अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं इमरान अरीश। प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसे इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे जो कि हर फार्मेसी में मौजूद होता है, लेकिन बहुत कम लोग ही ऐसे हैं जो कि इस इंजेक्शन के इस्तेमाल के बारे में जानते हैं, इसके यूज़ के बारे में जानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ट्राइबर्सन इंजेक्शन के बारे में। ये है ट्राइबर्सन इंजेक्शन। प्यारे दोस्तों, ट्राइबर्सन इंजेक्शन के इस्तेमालात क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, इसकी तमाम तर खसूसियात, इसके फ़ायदे और नुकसानात के बारे में आज हम बात करेंगे। आपसे दरख्वास्त है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या पहली मरतबा मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा, जिससे आप मेरी आने वाली हर वीडियो को वॉच कर सकेंगे। प्यारे दोस्तों, ट्राइबर्सन इंजेक्शन एक पावरफुल एंटीबायोटिक है। इसमें दो मुख्तलिफ किस्म के कम्बिनेशन पाए जाते हैं, जिसमें नंबर 1 पे है ट्राइमेथोप्रिम और नंबर 2 पे है सल्फाडायाजीन। प्यारे दोस्तों, ट्राइमेथोप्रिम और सल्फाडायाजीन दोनों मिलकर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को मारते हैं। प्यारे दोस्तों, ये इंजेक्शन जो है मुख्तलिफ बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है, बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्यारे दोस्तों, बीमारियों की अगर बात कर ली जाए, ये इंजेक्शन जो है पेनेमोनिया यानी कि सांस की बीमारी में काम आता है और सांस के जो इन्फेक्शन है उसको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्यारे दोस्तों, ये इंजेक्शन ट्राइबर्सन जो है आपके जानवरों में मस्टाइटिस में इस्तेमाल किया जाता है, यानी जानवरों के दूध की नाली के इन्फेक्शन, जानवरों के हिवाने का इन्फेक्शन, दूध में से फुटकरी आना, दूध में से खून आना और जानवरों के हिवाने का सोजिश कर जाना, बकरियों का हिवाने का सोजिश कर जाना, इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद प्यारे दोस्तों, इस इंजेक्शन का तीसरा जो इस्तेमाल है वो है मटराइटिस, यानी जानवरों की बच्चादानी के इन्फेक्शन। जानवरों की बच्चादानी में जितने भी इन्फेक्शन होते हैं, तमाम किस्म के इन्फेक्शन, खा वो बच्चा देने के बाद, डिलीवरी होने के बाद, या ऐसे जानवर जिन्होंने जेर नहीं निकाली और आपने डॉक्टरों से जो हार्ट डलवा कर जो है वो जेर निकाली है, तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जानवरों में अगर बात की जाए तो आपकी गाय, भैंस, ऊँट वगैरह आ सकता है और उसमें जो है भेड़, बकरी जो है वो आ सकती है। ये तमाम किस्म के उनके बच्चादानी के जो है भेड़ बकरी के यानी कि जो मादा जानवर हैं उनके इन्फेक्शन में जो है इस्तेमाल किया जाता है। प्यारे दोस्तों, इसके बाद इस इंजेक्शन का इस्तेमाल जो है हर किस्म के, अगर जानवरों में सोजिश हो जाती है, कहीं पे चोट लग जाती है, या अगर आपने अपने नर जानवरों को खस्सी करवाया है तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल करवा के सोजिश को ख़त्म करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी बकरियों का अचानक से उनको आप कान में देखते हैं, अक्सर मेरे पास लोग आते हैं कि उनके कान जो है वो सोजिश कर जाते हैं, उनका मुंह जो है वो नीचे से सूज जाता है, तो वो सोचते हैं कि पता नहीं कान इतने मोटे मोटे कैसे हो गए हैं, पता नहीं बकरियों का मुंह इतना मोटा नीचे से कैसे हो गया है। प्यारे दोस्तों, इस सूरत में भी आप इस ट्राइबर्सन इंजेक्शन का इस्तेमाल करवा के अपने बकरियों को सही कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने जानवरों को जो कि उनमें होने वाले एंट्राइटिस और डायरिया में आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। पेट के इन्फेक्शन में आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर जानवरों को काफ़ी अरसे से डायरिया लग रहा है, आप इसका इस्तेमाल करवा के डायरिया को कंट्रोल कर सकते हैं और आपके जानवरों के आंतों के इन्फेक्शन को आप इस इंजेक्शन से कंट्रोल कर सकते हैं। और डोज की बात कर ली जाए तो जो लार्ज एनिमल हैं, जिनमें गाय, भैंस वगैरह आ जाती है, उनमें आप 20 ml जो है आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। और जो स्मॉल एनिमल है, जिनमें भेड़, बकरी वगैरह आती है, उनमें आप जो है वो 25 kg बॉडी वेट पे आप 2 ml जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर डोज की बात की जाए कि कब रिपीट करनी चाहिए, तो आप 12 से 24 घंटे के बाद आप इस इंजेक्शन को रिपीट कर सकते हैं। और अगर इसका इस्तेमाल अगर आप ज़्यादा दिनों तक कर रहे हैं तो ये आपके जानवरों को जो है बुखार इससे हो सकता है, आपके जानवरों का लिवर जो है वो ख़राब हो सकता है, आपके जानवरों को एलर्जी इससे जो है हो सकती है, लिवर डैमेज हो सकता है। ज़्यादा दिनों तक इस्तेमाल करने के लिए आप अपने करीबी वेटरनरी डॉक्टर से रब्ता कर सकते हैं, उससे पूछ के जो है
आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूध देने वाले जानवरों का विड्रॉप पीरियड जो है वो आप अपने वेटरनरी डॉक्टर से पूछ के जो है अपने दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम।